अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स को डिस्कस किया था, रेस्ट मोशन एंड मोशन की टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है स्केलर्स को। आज हमने डिस्कस करना है स्केलर्स को। स्केलर्स बेसिकली क्या चीज़ें हैं? स्केलर हम डिफाइन करते हैं, अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है मैग्नीट्यूड। चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। पहले हम इसे समझ लें कि है क्या चीज। हम ये कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिन्हें हम जस्ट उनके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जो कि जस्ट उनके मैग्नीट्यूड से डिफाइन की जा सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ये है कि किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से मुराद उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके यूनिट्स के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट्स के साथ। लाइक अगर हम डिफाइन करें, जैसे हम टाइम को अगर इस तरह से डिफाइन करें 40 सेकेंड, सो ये क्या है? टाइम का मैग्नीट्यूड है जिसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके यूनिट के साथ शो हो रही है। या फिर अगर हम 2 kg, अब 2 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और साथ में उसकी यूनिट के साथ शो हो रही है। सो ये हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। सो हम ये डिफाइन करते हैं कि वो क्वांटिटीज जो कि जस्ट उनके मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब की जा सके, कंप्लीटली तौर पे डिस्क्राइब हो जाए, उनके लिए मजीद किसी और चीज की जरूरत ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। लाइक एज मास, लेंथ, टाइम, स्पीड वगैरह एक्सेट्रा। सो अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू अगर इसे एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप किसी भी स्टोर पे गए होंगे, लाइक एज कि अगर आपने वहां से सपोज एज आपने वहां से शुगर खरीदनी है, चीनी खरीदनी है। सो आपने कभी उसे ये नहीं कहा होगा कि भाईजान, या सपोज जो भी आप कहते हैं कि वो जो ईस्ट वाली साइड पे वो चीनी का जो गट्टू पड़ा है, उस गट्टू में से आपको 2 किलो चीनी दे दें। आप उसे जस्टिफाई करते हैं कि आपको 2 kg शुगर चाहिए। या आपने कभी भी दूध वाले को नहीं कहा होगा कि जी हमें वेस्ट वाले जो बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर से हमें 3 लीटर जो है वो मिल्क चाहिए। मीन्स एज कि आप जस्ट एज क्वांटिटी डिस्क्राइब करते हैं और क्वांटिटी डिस्क्राइब करने से ही उस वैल्यू का पता चल जाता है। ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। मीन्स एज a scalar quantity is described completely by its magnitude only, यानी वो क्वांटिटीज जिन्हें उनके मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन किया जाए, सिंपल उनके जस्ट मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन कर दिया जाए और उनकी जो पूरी वैल्यू है वो एक ही दफा क्लियर हो जाए, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। सो मास, लेंथ, टाइम, स्पीड एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज वेक्टर्स। वेक्टर्स असल में, अब देखें, स्केलर का जो अपोजिट है वो वेक्टर होता है। अब वेक्टर है क्या चीज? वेक्टर देखें, स्केलर उसका अपोजिट वेक्टर है। मीन्स दैट कि यहाँ पे अगर जस्ट मैग्नीट्यूड आ रहा है, सो अब जो वेक्टर होगा उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, उसके साथ कोई और क्वांटिटी भी होगी। सो हम डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी वेक्टर क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी हो तो डिस्क्राइब होती है। लाइक अगर आप किसी को किसी जगह की लोकेशन बता रहे होते हैं, सो आप उसे इन टर्म्स से डिफाइन कर रहे होते हैं कि आप यहाँ से स्ट्रेट मूव करें, स्ट्रेट मूव करने के बाद लेफ्ट मूव करें, लेफ्ट मूव करने के बाद अगेन स्ट्रेट मूव करें, एंड सेम एज आप उसमें फिर डिस्टेंस का भी डिफाइन कर रहे होते हैं कि यहाँ से इतने मीटर आपने स्ट्रेट जाना है, एंड देन आपने लेफ्ट टर्न करना है, इतने मीटर आपने लेफ्ट रन वॉक करनी है, एंड देन फिर आपने इतने मीटर
राइट होकर स्ट्रेट मूव करना है। सो मीन्स एज कि आप उसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर रहे होते हैं एंड सेम एज उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहे होते हैं। सपोज एज अगर आपसे कोई यहाँ से पूछता है कि सपोज आपके सिटी से लाहौर का डिस्टेंस कितना है, सो आप डिफाइन करते हैं कि आपके सिटी से लाहौर इस तरफ है और उसका डिस्टेंस इतना है। तो ये ऐसी वैल्यूज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज। A vector quantity is described completely by its magnitude and direction is known as vectors। यानी वो quantities जिनको उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, यानी वो क्वांटिटीज जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ शो किया जाता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटीज में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। सो ये हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल हैं। अब सपोज देखें ना, जैसे स्केलर है तो स्केलर अब हम डिफाइन कर रहे हैं मास लेंथ, सो इन्हें लिखने के भी मेथड है फिर तो सेम एज वेक्टर के भी होंगे। अब स्केलर में क्या है, स्केलर में क्या है कि जस्ट मैग्नीट्यूड है, तो आप जस्ट उसके मास को m, लेंथ को l, टाइम को t, स्पीड को v के साथ शो कर सकते हैं, उनमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आपके पास डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपने इसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी शो करना है। सो जब आपने इसे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन में शो करना है, सो फिर इसके लिखने के कुछ मेथड हैं। सो हम ये कहते हैं कि वेक्टर्स को लिखने के जो मेथड है उन्हें क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स मींस कि आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज बोल्ड अल्फाबेट्स। सो मींस एज कि आपके पास जो भी मतलब वेलोसिटी का v है, डिस्प्लेसमेंट का d है, फोर्स का f है, मोमेंटम का p है, सो उनके जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को आप क्या कर दें, बोल्ड कर दें। उनके सिंबल्स को आप क्या कर दें, बोल्ड कर दें। सो आप उनके सिंबल्स को बोल्ड करेंगे, सो इससे हमें पता चल जाएगा ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सपोज दैट अगर आप इसे किसी खास उसमें लिखते हैं लाइक एज v एंड बोल्ड में भी। अब ये जो सिंपल वाला v है, ये सिंपल आपके पास स्केलर को शो करता है, बट जो बोल्ड वाला है वो आपके पास वेक्टर को शो करेगा। एंड देन बाय एरो और बार सिंबल मींस एज कि आप इन वर्ड्स के ऊपर बार लगाएं या फिर एरो। सो जैसे ही आप इनके ऊपर बार या फिर एरो लगाएंगे, सो ये अब स्पेसिफिक हो गए हैं। सो जैसे स्पेसिफिक हुए हैं, सो अब ये क्या कर रहे हैं, ये वेक्टर्स को शो कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप सपोज आपने एक वेक्टर को किसी खास डायरेक्शन में शो करना है, लाइक पॉइंट बी से सी की तरफ। सो आप पॉइंट बी से सी की तरफ लेकर जाते हैं। अब आप बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो जिस तरफ जा रहे होंगे वहां पे आप एक एरो हेड शो कर देंगे। सो हम ये कहते हैं कि वेक्टर v को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। सो जो स्केलर्स हैं उन्हें आप सिंपल शो कर सकते हैं कि उनमें आपको किसी खास किस्म की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए होती। बट जो कि हमारे पास वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स के अंदर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट वन इसके आप उसे बोल्ड कर दें, सेकंड वन आप उसके ऊपर बार या फिर आप उसके ऊपर एरो लगा दें, एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप ये कहते हैं कि आप इसके ऊपर आप इसे बी से सी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो जिस तरफ जा रहे हैं, तो जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ आप एक एरो का निशान शो कर दें। सेम एग्जांपल है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि सपोज एज अगर आपको एक वेक्टर को आपको शो करना पड़ जाए ग्राफिकल से, तो आप किस तरह से उसे शो करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि हम ईस्ट और वेस्ट के दरमियान में एक वेक्टर को शो करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास एक फोर्स है जो कि 100 न्यूटन की है। फोर्स हमारे पास कितनी है, 100 न्यूटन की। सो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, 100 न्यूटन की है। सो 100 न्यूटन की फोर्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रा करें जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो ऐसे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ को डिफाइन कर सकते हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि हमें ईस्ट एंड नॉर्थ के सेंटर में एक वेक्टर को ड्रॉ करना है। अब कितना है 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन की जो वैल्यू है, इस 100 न्यूटन की वैल्यू को आपने इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है जो कि बहुत छोटा ग्राफ है। सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लाइंस होंगी। सो आपने क्या करना है, अब इस 100 की वैल्यू को, आपके पास एक स्केल है छोटा, आपने इस स्केल की रेशो से डिवाइड करना है। आपने 100 की वैल्यू को स्केल की रेशो से, सपोज एज आप इस स्केल को 4 तक ड्रा करना चाह रहे हैं, मींस के 4 इंचेस तक आप ड्रा करना चाह रहे हैं। तो अगर आप 4 इंचेस तक ड्रा करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट इंच होगा वो 25 न्यूटन को शो कर रहा होगा। कैसे देखें, आपके पास टोटल कितनी है फोर्स 100 न्यूटन, और आपने शो कितने इंचेस में करनी है 4 के अंदर। सो 1 इंच की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। अगर आपको इस तरह से भी समझना है तो आप सिंपल में अगर देखें तो छोटी क्लासेस के अंदर हम पढ़ते थे कि अगर टोटल प्राइस इतनी हो और इतनी चीजें हो तो एक की प्राइस कितनी होगी। सेम एज वैसे ही है कि टोटल प्राइस है और इतनी चीजें हैं तो एक की प्राइस इतनी होगी। तो सेम एज हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक कि आपके पास यहां से आप इस पे आप इसको 4 सेंटीमीटर का आपने डिफाइन कर दिया। सो अगर इसके आप 1 इंच को देखेंगे तो वो आपके पास कितने का है 25 न्यूटन का। सेकंड को देखेंगे सो 125 है तो 250 का हो जाएगा, और अगर आप थर्ड को देखेंगे तो वो 75 का, और अगर फोर्थ को देखेंगे तो 100 न्यूटन का हो जाएगा। और आप क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे तो जिस तरफ आप मूव कर रहे थे वहीं पे आप एक एरो हेड शो कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपका जो ये वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और आगे की तरफ मूव करता हुआ, मींस के कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। सो आई होप कि आपको स्केलर और वेक्टर्स का डिफरेंस पता चल गया होगा और साथ में रिप्रेजेंट करने का मेथड भी आ गया हो।